मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, बस यही ख्वाहिश है पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन, मेट्रोस और मोटरवेज हैं। आइन पर अमल करने वाली जमातें और इदारों को मिलकर काम करना होगा। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मुझे नहीं आता, तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं पड़ता। वो कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? कौन है जो हमारी हुकूमत में धरने करवा रहा था? आपको तो मालूम है ना। आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि वो मुल्क से खिलवाड़ करे। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतज़ाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है। आईटी पावर इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए 9 निकाती एजेंडा दे दिया। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे, बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नोयत के इकदाम करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा, तवानाई की कीमतें कम करेंगे, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा, नौजवानों और खवातीन के लिए रोजगार के मौके, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम अदल में इस्लाहात भी एजेंडे का हिस्सा। बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो। मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो। अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म, इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। अहलिया की मौत की खबर जेल में दी गई। जेल सुपरिंटेंडेंट की मिन्नतें करता रहा कि बेटों से बात करवा दें, लेकिन नहीं करवाई गई। मेरे सामने मरियम को गिरफ्तार किया गया। राणा सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी को ये लोग सजाए मौत देना चाहते थे। कई दीगर कायदीन को भी छोटे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। हम इस कौम के बेटे हैं, मगर इतना जुल्म क्यों? नवाज शरीफ माजी के वाक़यात का तज़किरा करके अफसुर्दा हो गए। मैं एक वाक़या बयान करता हूं। तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की।
ठाठे मारता समुंदर गवाही दे रहा है, इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ हमारे पाकिस्तान है, हर बार कौम की तकदीर बदली। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके मुल्क को अंधेरों से निकाला। जलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गए हैं, अब गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का खिताब। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। नून से शीन नहीं निकली, देख लें नून और शीन एक साथ हैं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं हुई, कायद नून लीग को मिटाने वाले कितने आए और चले गए। नवाज शरीफ आन बान और शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। नवाज शरीफ की जाती उम्र में वालिद, वालिदा और भाई के कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिह खाने की। नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और ख़ानदान के दीगर मरहूमीन की कब्रों पर भी गए। उन्होंने मरहूमीन के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी की। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। कायद नून लीग की कानूनी टीम ने अपीलें बहाल करने की दरखास्त तैयार की थी। कानूनी टीम में आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज शामिल थे। साबिक वजीर आजम की दरखास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इजरायली बमबारी से गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से बढ़ गई, 13000 से ज्यादा जख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 खवातीन और 21 सहाफ़ी शामिल। बेघर अफराद की तादाद भी 14 लाख से बढ़ गई। इजरायली फौज के जंगी जराइम की इंतहा। गजा के अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ भी महफूज ना रहे। इजरायली बमबारी से 12 साल फलस्तीनी यूट्यूबर शहीद। ओनियल दोस्त ने चंद हफ्ते कबल यूट्यूब चैनल शुरू किया। सिर्फ 11 वीडियोस पर 31,000 सब्सक्राइबर बना लिए। ओनियल दोस्त अपने चैनल पर गेमिंग की वीडियोस अपलोड करते थे। अमेरिका हमास के पास इरगमाल इजरायली फौजियों की रिहाई के लिए सरगर्म। जो बाइडन ने इजरायल को गजा में जमीनी जंग छेड़ने से मना कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी 10 अमेरिकी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। हमास का गजा में जारियत के खात्मे तक इस्राएली फौजियों की रिहाई पर बात करने से इनकार। कैदियों के तबादले पर बातचीत भी नहीं होगी। इस्राएली फौज ने 210 फौजियों को यरगमाल बनाए जाने की तस्दीक कर दी। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें बेदखल कर सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
इंसानियत, ये कैसा जुल्म है। अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान में इतने बॉम्ब नहीं बरसाए जितने इजराइल ने गजा में 10 दिन में बरसा दिए। गजा में मासूम लोगों के कत्लेआम पर अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर सदर बाइडन पर बरस पड़ी। बोली, आप लोगों को गजा से और कितनी लाशें चाहिए? कितनी लाशें आपको खुश करने के लिए काफी होंगी? मजलूम फलस्तीनियों के लिए रफा क्रॉसिंग से इमदादी काफिले दाखिल होना शुरू। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफिला गजा में दाखिल। दवाएं, तिबी इमदाद और खुराक पर मौजूद। रफा क्रॉसिंग पर कई रोज से इमदादी सामान से भरे ट्रक मंजूरी के लिए खड़े थे। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। खाना पानी और ईंधन की शदीद कमी है। 20 ट्रकों पर भेजी गई इमदाद नाकाफी है। रफा बॉर्डर को मुस्तकिल तौर पर खुला रहना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बहीर अरब में समुद्री तूफान तेज शिद्दत इख्तियार कर गया। साइक्लोन वार्निंग सेंटर से अलर्ट जारी। समुद्री तूफान कराची के जनूब मगरिब में 1880 और गवादर से 167 किलोमीटर के फासले पर। सलाला तूफान भी ओमान के जनूब मशरक में 960 किलोमीटर के फासले पर। तूफान कल तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 59,561 अफगान पनाह गुज़ीर वतन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने पर खुश। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है।